इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने आपसे कही थी कि मुनीर और पाकिस्तान, इनकी हालत खराब होने वाली है क्योंकि मोदी इनको छोड़ेंगे। और अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पैनिक है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान की वायुसेना अलर्ट है, फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट चल रहे हैं इस टाइम पे, मैसिव ह्यूज ब्लास्ट taking place in, there is a big huge blast that is taking place in the Islamabad High Court as well. पाकिस्तान के वो तमाम शहर लाहौर समेत जो कि इंडियन बॉर्डर के करीब हैं, उनके लिए अपनी फजाई हदूद को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया है। उस वक्त भी या वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, तीनों ने एक स्वर में कहा था कि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि ये आतंकी मानी जाएगी, समझिए हमला माना जाएगा। यूनिवर्सिटी की लैब में विस्फोटक बनाए गए। अब ये यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, फरीदाबाद से ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इस बीच आपको बता दें, यूनिवर्सिटी की लैब की जांच हो रही है। ये यहां पे मॉड्यूल हेड कर रही थी। तो दोस्तों, ये जो व्हाइट कॉलर की हम बात करते हैं, टेररिज्म, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जो अनपढ़ है वही टेररिस्ट, ऐसा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर था। ओसामा बिन लादेन वाज अ सिविल इंजीनियर। तो बड़े बड़े जितने भी ये टेररिस्ट हैं सब पढ़े लिखे हैं। सब अमेरिका और फ्रांस दोनों ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर इंडिया छोड़ने और अपने मुल्कों में वापस आने की जनाब हदायत जारी कर दी है। पहले बाय द वे 50 to 60 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव्स एक नई रेड के अंदर फरीदाबाद के अंदर अभी मिले हैं, 50 to 60 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव्स, क्योंकि आरडीएक्स को लाना मुश्किल हो रहा है, इतनी अलर्ट है सुरक्षा एजेंसीज। तो ये अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि खदानों में ब्लास्ट वगैरह के लिए होता है। नमस्कार। भारत उधर वाघा बॉर्डर से उधर फेंक दूंगी ताकि पाकिस्तान साफ हो, पाकिस्तान में अच्छे लोग हो, इस तरह के टेररिस्ट पाकिस्तान में ना रहते हो। अगर उनको चाहिए वो रख लें, भाई हमारे किस काम के। मजे की बात ही जाहिर सी बात है, जितने डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, ये सभी लोग इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, वहां तफ्तीश करना एनआईए के लिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए, फरीदाबाद के लिए बेहद अहम हो जाता। तो और इसीलिए जब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के पास इसने जो है वो धमाका किया, तो उससे पाकिस्तान पैनिक में। देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में जो तीनों सेनाएं हैं उनकी एक इमरजेंसी बैठक हुई है और शहबाज शरीफ, एनएसए और डीजी आईएसआई के साथ देर रात पाकिस्तान में बैठकें चली, क्योंकि वहां पैनिक मोड है। ये हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं दोस्तों, और पुलिस जब इनको धर पकड़ने के चलते धागे खोलने शुरू कर दिया, एक्सपोज करना शुरू कर दिया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन वो बटन दबाया। अभी तक जो लोग इन तीनों डॉक्टर्स के संपर्क में थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हो सकता है ये वही स्टाफ हो और इनसे हिरासत में लेकर क्वेश्चनिंग की जाए, जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार इनका किस तरीके का कनेक्शन इन तीनों आतंकी डॉक्टर्स के साथ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी अदर प्लेसेस इन द कंट्री, हैदराबाद में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ रेड्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस। सो लॉट मोर विल कम आउट बाय द इवनिंग। इसके ऊपर सरकारों को भी पता है कि मोदी छोड़ेंगे नहीं और वहां पर जो है वो स्थिति पाकिस्तान में बुरी होती जाएगी। इसका बदला तो लिया जाएगा, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है कि कहीं ऐसी और कोई प्लानिंग तो नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट है। अयोध्या, काशी, मथुरा जो सेंसिटिव जगह है, माता वैष्णो। अच्छा, फरीदाबाद वाली जगह में सिर्फ एमोनियम नाइट्रेट अगर पकड़ा गया होता तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ में डेटोनेटर्स पकड़े गए, उसके साथ में टाइमर्स पकड़े गए, और वो भी 1-2 क्वांटिटी में नहीं, 20 क्वांटिटी। इसके अलावा लैब का मुआयना करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो उसी लैब के अंदर काम करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अमोनियम नाइट्रेट के जो ट्रेसेस यहां से बरामद हुए इस पोर्ट से, या फिर कहें जो बरामदगी फरीदाबाद में हुई है, तो उनके ट्रेसेस क्या उस लैब से भी मैच खाते हैं। आपको अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें, लेकिन वो तो कहते हैं भाई ऑफिस से ही दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। तो आप उन लोगों को दे दीजिए। किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2, 4, 6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए। मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया कि हमें भारत से हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन और कितने नाम जो हैं वो बता रखें।
तो फिर ऐसा कैसे सर कि हम कोई नाम नहीं बता पा रहे और वो वहां से बैठकर मतलब बीएलए को भी इंगेज कर रहे हैं, टीटीपी को भी इंगेज कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो उधर से हम भी नाम बताए ना, वहां पे कोई इना मीना डिक्का कोई तो होगा ना जिसका नाम हम बताइए। जो जब हमारे लोगों ने जाकर यूनाइटेड नेशन और कौन कौन सी जगह आप बता रहे हैं कि वो बताया था कि जी हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट किया, मारने की कोशिश की हाफिज सईद को, तो यकीनन जिस कंट्री में या जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे लोगों ने बताया उन्होंने ये भी पूछा होगा कि हाफिज सईद कौन है। तो क्या बताया? हाफिज सईद हीरो है पाकिस्तान का। हाफिज सईद वो है जिसने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और मुंबई अटैक में और कौन कौन से अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है, जिसने वहां पे लोगों की जाने लिए, ये भी बताया। और उसके बाद शुक्र भी अदा किया होगा कि शुक्र है खुदा का कि बच गया जी। उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी इंडिया ने कि किसी तरीके से उड़ा दे, लेकिन बच गया। सर मतलब हमें शर्म भी नहीं आती, एक ऐसा आदमी जिसने लोगों की जाने ली है और जिसका नाम इंडिया ने नहीं डाला है सर, यूएन में लिखा हुआ, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं करी, लेकिन यूएन में उसका नाम एज अ टेररिस्ट लिखा हुआ, गूगल करें निकल आएगा। हमने वो भारत ने नहीं डाले, वो अमेरिका ने डाला है। अभी जब आपके फील्ड मार्शल गए थे सर, हाँ सॉरी ओके, तो सर जब अभी गए थे हमारे फील्ड मार्शल साहब, तो उनको चाहिए था ना कि कोई कोशिश करके उसका नाम निकलवाई देते बेचारे का, शरीफ आदमी का। तो सर हम जाकर वहां पर ये बता रहे हैं कि जी एक टेररिस्ट जिसने कई लोगों की जाने ली है, मुंबई अटैक और कहाँ इन्वॉल्व रहा है, जिसका नाम जो आप गूगल करें तो उसमें निकल आता है कि एक टेररिस्ट है, उसको मारने के लिए भारत ने कोशिश की, भारत फेल हो गया और हम शिकायत करने पहुंच गए।